हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 11th के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, ये सारा चीज जानते हैं। देखिए, हम लोग तो नॉर्मली 10 तक क्या पढ़ते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है तो सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एसआई यूनिट पढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट पढ़ते हैं, एमकेएस यूनिट पढ़ते हैं, एपीएस यूनिट पढ़ते हैं, मतलब एपीएस सिस्टम का यूनिट पढ़ते हैं। ये सारा चीज पढ़ते हैं, इस फॉर्म में यूनिट्स पढ़ते हैं। बट क्या होता है कि कभी लेंथ को मेजर करना रहता है तो आप मीटर में मेजर करते हैं, कभी किलोमीटर में, कभी सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से मास को मेजर करना रहता है तो कभी किलोग्राम में मेजर करते हैं, कभी ग्राम में। तो भाई तो एक ही चीज को मतलब डिफरेंट वे से मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल तरीका लाते हैं, वो क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन में क्या है, जितना भी क्वांटिटी पढ़ते हैं सबका एक ही होगा। जैसे कि आप 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो सबका लेंथ का सिंपल एल ही होगा। वो लेंथ किस में हो, मीटर में हो या किलोमीटर में हो, कुछ में हो। टाइम का यदि हम लोग बात करते हैं, यूनिट क्या होता है, सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है, डे भी होता है। बट उसका डायमेंशन क्या होगा, एक ही होगा। वो डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल डी होगा। तो डायमेंशन रियली होता है क्या, इस चीज को समझते हैं सबसे पहले हम लोग। तो डायमेंशन क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। इसका मीनिंग, ये तो इंग्लिश में एक डेफिनेशन है जो हम आपको बताएं, इसको हम सरल भाषा में बताते हैं। सरल भाषा में ये है, जो हम लोग बेस यूनिट, बेसिक मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ते हैं और उसका जो यूनिट होता है, उस यूनिट पर जो पावर होता है, उस यूनिट पर जो पावर होता है, फंडामेंटल यूनिट पर जो, जैसे कि हम लोग लेंथ को हम लोग सिमिलरली एल से रिप्रेजेंट किए। तो अभी इस एल पर पावर कितना है, 1 है। तो वो जो पावर होता है वही उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फंडामेंटल, तो सबका फंडामेंटल जितना उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला तो याद रखना ही है। बट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें फंडामेंटल मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल फॉर्मूला पर जो पावर होता है, पावर मतलब एक्सपोनेंट जो कहते हैं, तो वो जो होता है वही उसका डायमेंशन। जैसे हम लोग कह देंगे, एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग पहला एक क्वांटिटी लेते हैं स्पीड। स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और डिस्टेंस का सिंबल क्या, हम लोग डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है, तो भाई एल हो गया, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट किए। देखिए, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। टाइम को हम लोग देखें, यहां लिखा हुआ है टी, और इसको और अरेंज किए तो ये क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। तो इस केस में ये जो कहला है ये क्या है, डायमेंशन है। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, किसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, एल टी के पावर -1। अब एल पर जो पावर है, यदि हम लोग कहे कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो स्पीड का डायमेंशन होगा लेंथ का 1 और टाइम का मतलब ये जो पावर है, ये जो एल पर, एल क्या रिप्रेजेंट कर, लेंथ को, टी क्या रिप्रेजेंट, टाइम को। तो लेंथ पर जो पावर है वो क्या हो जाता है, उसका डायमेंशन होता है। तो लेंथ का मतलब स्पीड में यदि हम बात करें, लेंथ का डायमेंशन 1 हुआ और टाइम का डायमेंशन क्या हुआ, -1। तो ये जो -1 है वो क्या है, पावर है। तो वही डेफिनेशन है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, यही जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, उस बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को। तो हम लोग बेस क्वांटिटी में लेंथ का हम लोग जानते हैं सिंबल, डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, मास का क्या होता है, एम होता है, टाइम का कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। टेम्परेचर का यदि बात करें तो के और थीटा दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशन फार्मूला में।
करंट का बात करें तो ए से और आई दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी सीधी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मूव, देखिए आपको जरूरत कितना पड़ने वाला है, जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें जो जरूरत पड़ने वाला है ये सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम ही। तो मे भी हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये सारा जितना लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ये सब का जरूरत पड़ता है। इसके बाद रिमेनिंग का जरूरत नहीं पड़ता है ये फिजिक्स में। तो इतना जो हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं उसमें से आपको 5 का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना। तो लेंथ का एल होता है। अब डायमेंशनल फार्मूला का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, तो आपको बताया कि लेंथ को हम लोग डिफरेंट यूनिट में मेजर, लेंथ को कभी मीटर में मेजर करते हैं, कभी किलोमीटर में, कभी सेंटीमीटर में। तो उसके लिए एक मतलब यूज करने के लिए डायमेंशन क्या है कि एक तरह से एक ऐसा टूल है जो सब चीज को एक ही टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि लेंथ को एल से ही रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं इसमें लेंथ को एम से भी रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं होता। तो डायमेंशन आसान होता है यूनिट से। यूनिट में एक ही क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट होता है। तो डायमेंशन से हम लोग पता कर, डायमेंशन एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग वो सारा यूनिट्स को एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब सिंबॉलिक। तो लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एल से ही होगा। लेंथ का मीटर में यूनिट यदि बात करें तो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, बट सिंबल यदि डायमेंशन बात करें तो डायमेंशन लेंथ का क्या होगा, एल होगा। मास का भी एम होगा। टाइम का कैपिटल टी होता है। टेम्परेचर का के और थीटा होता है। करंट का एम्पियर और ए और आई होता है। तो ये क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट में। तो आपको हम बताए भी, तो यदि स्पीड का डायमेंशन कोई पूछे तो क्या कहेंगे, 1 और -1 हुआ। स्पीड का डायमेंशन कोई पूछे तो 1 और -1। जब डायमेंशन फार्मूला कोई पूछे तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल टी के पावर माइनस। अब डायमेंशन फार्मूला ये क्या है, डायमेंशन फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, स्पीड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल टी के पावर -1। तो ये क्या हो गया, ये बताएगा डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या बताएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम लोग देखें कि यदि हम लोग बात करें कि ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है, ये यदि सिर्फ इतना का बात करें तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। कहेंगे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो एल टी के पावर -1। कहेंगे स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो कहेंगे लेंथ में 1 और टाइम में -1। देखिए पावर जो है एल के पावर 1 है, टी के पावर -1 है, वो क्या है, उसका डायमेंशन है, किसका, वेलोसिटी का या स्पीड का। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम ही होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब हम लोग समझे तो स्पीड और वेलोसिटी जो भी है उसका डायमेंशन फार्मूला यदि कोई पूछे तो वो क्या कहेंगे हम लोग, एल के पावर 1 मतलब लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -1। वही डायमेंशन फार्मूला पूछे, देखिए 3 चीज होता है, डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन कोई पूछे तो स्पीड का क्या कहेंगे हम लोग, लेंथ में 1, टाइम में -1। डायमेंशनल फार्मूला कहे क्या होता है, तो एल टी के पावर -1। डायमेंशनल इक्वेशन के तो स्पीड को भी किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे और उसका डायमेंशन इधर लिख दिए, डायमेंशन फार्मूला। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। 3 टर्म्स आता है डायमेंशन में। तो मेरे हिसाब से डायमेंशन बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसान चीज है। और ये बताइए डायमेंशन क्यों जरूरत पड़ा। रियल में हम लोग फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं वो सबको हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं, ये इक्वेशन सही है या गलत है। मतलब एक टूल है जिससे फिजिक्स में आप जितने भी मतलब लॉज पढ़ते हैं, जितने भी इक्वेशन पढ़ते हैं, उसको हम लोग डायमेंशन के हेल्प से पता कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या इनकरेक्ट। तो हम लोग डायमेंशन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में 11th के लिए। और डायमेंशन ऐसे भी 11th से ही स्टार्ट होता है, इससे पहले हम लोग यूनिट ही पढ़ते हैं। तो डायमेंशन इसलिए जरूरत पड़ गया
क्योंकि हम लोग यूनिट तो देखते थे एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट होता है, बट डायमेंशन क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि इसी का हम लोग यदि बात करें, स्पीड का यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। यूनिट डिफरेंट है बट डायमेंशन। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ते थे पहले, तो हम लोग कहते थे इसका सीजीएस यूनिट ये होगा, इसका एपीएस यूनिट ये होगा, इसका एमकेएस यूनिट ये होगा, एसआई यूनिट ये होगा। तो उसी को आसान करने के लिए डायमेंशन आया। जब डायमेंशन आया तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका एक ही डायमेंशन होगा। यूनिट तो बहुत हो सकता है बट डायमेंशन एक ही होगा। हम लोग यदि बात करें स्पीड का डायमेंशन एल टी के पावर -1 ही होगा, ऐसा नहीं दूसरा हो सकता है। क्यों, यूनिट तो दूसरा दूसरा हो सकता है बट डायमेंशन से। तो इसलिए हम लोग पहले यूनिट पढ़े तो उसमें देखे कि एक ही क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट मिला। तो उसके लिए और आसान तरीका रखने के लिए हम लोग क्या किए, डायमेंशन मतलब निकाले उस फिजिकल क्वांटिटी का। जब डायमेंशन निकाले तो पता चला उससे कि सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी एक ही डायमेंशन हो सकता है, दूसरा डायमेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो, बट ऐसा नहीं होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी का दो डायमेंशन नहीं होगा। यूनिट हो सकता है बट डायमेंशन, इसलिए हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं। तो डायमेंशन बहुत आसान चीज है, डायमेंशन बहुत आसान। ये 5 का आपको याद रखना है, उसी से जितना भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम ये तो एक स्पीड का एग्जांपल लिए। अब यदि हम लोग एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल लिए एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का अभी हम लोग डायमेंशन पढ़े, क्या पढ़े, यही होता है स्पीड और वेलोसिटी का। तो ऊपर में लिखेंगे एल टी के पावर -1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखना है, बाय टाइम का क्या होता है, टी होता है। और इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, एल टी के पावर -2। मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी के पावर -1। और इसका डायमेंशनल इक्वेशन यदि लिखना चाहे तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस तरह से क्लोज ब्रैकेट में, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी के पावर -2। और यदि हम बात करें एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, इसका ये तो क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। यदि इसका डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, तो क्या कहेंगे, लेंथ में 1 और टाइम में -2। डायमेंशन का बात करें तो उस फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एल क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर, टी किसको, टाइम को रिप्रेजेंट। तो लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का जो पावर होगा वो डायमेंशन कहलाएगा, टाइम का जो पावर होगा वो। तो हम लोग कहेंगे लेंथ में 1 डायमेंशन है, टाइम में -2। तो इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला मतलब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, और उसको सीखते हैं कि किस तरीके से ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट किया जाता है। कुछ क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी नहीं होता है तो डायमेंशन भी नहीं है, कुछ क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। वो सारा चीज हम लोग 1 बाय 1 समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से ड्राइव किया जाता है वो समझते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से निकाला जाता है वो चीज हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इधर लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी और इधर डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये बात समझिए, आप लोग को ये बात समझना जरूरी है आप लोग को
कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई फार्मूला जिस जो फिजिक्स में है उसका आपको क्या याद रखना पड़ेगा, फार्मूला। डायमेंशन निकालना है तो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। और हम लोग इससे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देख चुके हैं। 5 का आपको याद रखना, लेंथ का, मास का, टाइम का, करेंट का और टेम्परेचर का। उसी के हेल्प से हम लोग सबका निकालेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल होगा, क्योंकि वन टाइप का ये लेंथ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल। और डायमेंशन कहेंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, इससे पहले देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम ही होता है। तो आपको ये चीज स्पीड इजकल टू क्या होता है, सिर्फ स्पीड का निकाल लेते हैं। स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइम का टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा स्पीड और वेलोसिटी का, एल टी के पावर -1। अब तीसरा फिजिकल क्वांटिटी यदि हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का अभी हम बताए, स्पीड और वेलोसिटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन क्या क्या, एल टी के पावर -1 वेलोसिटी का हो जाएगा, और टाइम का कितना, टाइम का कैपिटल टी, ये डायमेंशन फॉर्मूला। इसको यदि अरेंज करेंगे तो एल टी के पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन का हो गया डायमेंशन। चौथा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी हम लोग मास का जानते हैं, डायमेंशन और फॉर्मूला क्या होता है, एम। और एक्सेलरेशन का अभी इससे पहले निकाले, एल टी के पावर -2। तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2। अब बोलिए, कोई कहेगा आपको फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो कहेंगे मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -2। अब पांचवा क्वांटिटी आ जाता है फोर्स के बाद आपको वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं फोर्स का क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये किसका हो गया, फोर्स का। अब ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितना टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला जो वर्क का होता है वही होगा। तो आपको याद रखना है, जितने टाइप का एनर्जी हो, वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, या सोलर एनर्जी हो, ठीक है, ये जितना भी एनर्जी का फॉर्म है सबका एक ही डायमेंशन होता है। डायमेंशन फार्मूला वो क्या हो जाता है, वर्क के बराबर एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो जितने भी टाइप का एनर्जी हो उसके लिए सेम हो जाता है। अब सातवां क्या आ जाता है आपका, टॉर्क। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आसानी से, वो फोर्स का भी हम लोग पढ़े हैं, एम एल टी के पावर -1, और डिस्टेंस का क्या होता है, एल होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो हम देख रहे हैं यहां पर टॉर्क, एनर्जी और वर्क तीनों का डायमेंशनल फार्मूला। अभी इससे पहले आपको हम बताए थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम होता है डायमेंशन।
तो देख लीजिए, वर्क जितने टाइप का एनर्जी हो, टॉर्क हो, उसका क्या होता है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अब और दूसरा क्वांटिटी 7 8 नंबर में चलते हैं हम लोग। मोमेंटम फार्मूला आपको आना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये सब जानता है बच्चा, मास इंटू वेलोसिटी। और मास का हम लोग डायमेंशन फार्मूला m जानते हैं, वेलोसिटी का इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, l t के पावर -1। तो क्या हो जाएगा, m l t के पावर -1, डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा मोमेंटम का। नंबर में पावर पढ़ लेते हैं। पावर क्या हो जाता है, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क बाय टाइम, वर्क का हम लोग पढ़े हैं, देख लीजिए, वर्क का आपके पास डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml² t के पावर -2, और टाइम का क्या होता है, t होता है। तो इसको यदि अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml² t के पावर -3, किसका हो जाएगा, पावर का। अब 10 नंबर में हम लोग पावर का हो गया, प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ये सब आप लोग 9th में पढ़े हैं। पावर फोर्स मतलब पावर का भी प्रेशर का, इसलिए बेसिक चीज सब हम पहले बता रहे हैं आप लोग को। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, ml t के पावर -1, और एरिया का क्या होगा, एरिया क्या, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब l² हो जाएगा, लेंथ इंटू l² हो जाएगा एरिया का डायमेंशन। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m, ये ऊपर जाएगा तो -1 t के पावर -2, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखे कि ये 10 फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन, ये 10 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी था, और उसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड किए। तो ये तरीका, कुछ क्या होता है, कुछ का डायमेंशन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़े हैं ना आप लोग, 11वां नंबर बता देते हैं। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइटिंग, c/v होता है। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों, इसका यदि हम लोग डायमेंशन करें इसका डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे तो क्या, स्पीड का क्या, l t के पावर -1, और यहाँ नीचे में भी क्या हो जाएगा, l t के पावर -1। तो ये क्या हो जाता है, l के पावर 0 t के पावर 0, मतलब ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस और डायमेंशनल दोनों होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या देखने वाले हैं कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता ही, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जैसे आपको हम बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक डायमेंशन लेस और मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आगे लेक्चर में हम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का, कुछ कांस्टेंट का निकालेंगे, वो सारा का हम लोग क्या करेंगे, मतलब ड्राइव करेंगे, किस टाइप से फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे बहुत सारा क्वांटिटी का। तो आपको मिनिमम आपको किस किस चीज का याद रखना है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स। देखिए हम बता देते हैं कौन कौन याद रखना है। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क का, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब 1 2 3 4 5। सिर्फ यदि आप 5 फिजिकल क्वांटिटी का, 5 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला याद रखते हैं, तो आगे जितना भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सब का आसानी से बन जाए। क्योंकि देखिए अभी आपको हम बताए कि यदि हमको एक्सेलरेशन का चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पीड का यदि और वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए, तो हम आसानी से निकाल लिए। फोर्स का चाहिए तो एक्सेलरेशन का हमको याद रखना पड़ेगा, फोर्स का निकालना। वर्क का चाहिए तो फोर्स का हमको चाहिए। एनर्जी का तो बता दिए, वर्क डन के ही बराबर होता। टॉर्क का चाहिए तो उसमें फोर्स और डिस्टेंस का चाहिए। मोमेंटम में भी देखें वेलोसिटी का। तो हम लोग यदि ये 5 फिजिकल क्वांटिटी का याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से जितना भी आगे 100 मतलब 100 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम पढ़ाएंगे इसी बोर्ड पर आपको, कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है
वो सब। और इसका कुछ एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कोई भी जो इक्वेशन पढ़े हैं फिजिक्स में पढ़े हैं और पढ़ेंगे उसको हम लोग डायमेंशनली कैसे करेक्ट प्रूव करेंगे, ये सारा चीज भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए फिजिक्स एक्सपर्ट के साथ और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देने का हम प्रयास करेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा एटलीस्ट अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू, जय हिंद।